आज हम रिवाइज करेंगे सैम्पल पेपर हिंदी का ऐसे 2 के लिए। पहला क्वेश्चन आएगा, कोई भी गद्यांश दिया होगा, आपको उसको पढ़कर उत्तर देने होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो पहला गद्यांश है, थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। थिमक्का सालूमर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालूमर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसी पैराग्राफ के बेस पर नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थिमक्का को किस किस नाम से जानते हैं, तो आप इसमें तीनों नाम लिख सकते हो, अम्मा, वृक्ष माता, सालूमर्दा, थिमक्का। वह किस राज्य से संबंध रखती है? कर्नाटक से। सालूमर्दा का क्या अर्थ है? पेड़ों की पंक्ति। अब इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है, खाली स्थान दिया हुआ है, आपको इसी में से ढूंढ के उसे लिखना है। इसी पैराग्राफ में से कोई 1 या 2 शब्द भी दिए होंगे जिन पर आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आप किस देश में रहते हैं? आपके प्रदेश का नाम कौन सा है? आपका प्रदेश कौन सा है? मैं भारत में रहता हूँ, मेरे प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश है। सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में और कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो आप जो भी जानवर गुफा में रहते हैं उनके नाम लिखेंगे। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते थे? तो आंसर लिखेंगे क्योंकि वे चांद के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। चंद्रयान के बारे में आपने जो सुना है, पढ़ा या देखा है, बताइए। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा तक पर उतरा और इसके साथ 2 और मशीनें थी जिनका नाम था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ त्योहारों के नाम बताएं जो चांद से संबंध रखते हैं। गुरु पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, रक्षाबंधन। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के सबसे उत्तर में, अगर हमारे नक्शे को देखा जाए तो सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? हिमालय भारत का मुकुट भी कहा जाता है। किसान ने भालू से बचने के लिए क्या कहा? उसने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए? क्योंकि राह चलते लोगों को चाहती थी वो छाया भी मिले और फल भी मिले। वह राह चलते लोगों को छाया और फल प्रदान करना चाहती थी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और बाहर खेले जाने वाले खेल। मैंने नहीं लिखे हैं, आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं। संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। चिड़िया भी, घोड़ा भी, सारस भी संज्ञा है, बतख भी, मेंढक भी और घर भी संज्ञा है। तो ये सारे संज्ञा नाम हैं। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां और ऊपर उगने वाली सब्जियां, ये भी आप लिखेंगे, मैंने नहीं किया है। त्र वाले शब्द बनाएं। मित्र, सत्र। क्ष वाले शब्द बनाएं। क्षत्रिय, क्षमा। अब यहाँ पर वचन बदलो है। नदी, बड़ी की मात्रा को हम छोटी में कन्वर्ट कर देंगे, नदियाँ। ककड़ी का बन जाएगा ककड़ियाँ। कथा, कथाएं। रात, रातें। छात्रा, छात्राएं। किताब, किताबें। भांजा, लिंग बदलना है। भांजा, भांजी। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। राजा, रानी। छात्र, छात्रा। अध्यापक, अध्यापिका। विलोम शब्द, राजा का रंक या भिखारी, उल्टा का सीधा, रात का दिन, सुबह का शाम, जमीन का उल्टा आसमान, साफ का उल्टा गंदा। अगला सवाल है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? ताकि वह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ सके। नौमन आटा किससे निकला था? सुपारी को काटने पर नौमन आटा निकला था। अपने प्रिय खेल के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। मैंने नहीं लिखी, आप किसी भी खेल के बारे में लिख सकते हैं। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्व या त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व कहते हैं। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने कहा, मरा हुआ मगरमच्छ तो अपनी पूंछ हिला सकता है। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि बगीचे में क्या निकल आया था? आम का पौधा। यहाँ पर है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द होते हैं जिनसे एक जैसी आवाज़ आती है। खोला, बोला, हाथी, साथी, धूप, कूप, राग, नाग, खूंट, ऊंट, रानी, पानी, सत्र, पत्र, गीता, सीता।
इसके बाद मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखी है, आप इसी में चेंज कर सकते हो इसको बाद में ज़रूरी काम के लिए भी। सेवा में श्रीमान मुख्य शिक्षक जी, राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कोटागे। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता या सकती। इनमें से कोई एक चीज़ लिखनी है। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। लड़का होगा तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, कक्षा क्रमांक और दिनांक। इसी को अगर हमने ज़रूरी काम के लिए लिखना तो क्या करेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता या सकती। कृपया मुझे एक दिन का या 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, तो ऐसेज आपने लर्न कर लेने। मेरा प्रिय मित्र, मेरी माता, मेरे पिता, और जनरली किसी भी चीज़ पर ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, तो आप 4-5 चीज़ें लर्न करके रखिएगा।